आप सभी का आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और मैं आपका अपना रोशन एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान के सिलेबस के बारे में कि लॉकडाउन में कटे हुए इस सिलेबस 2021 के सिलेबस में क्या क्या कटा है, क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो नहीं दिया है उसे पढ़ने से आपका टाइम जाएगा, समय जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकें और एक बेहतर कॉपी लिख सकें। लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी हिम्मत बने रहे और हमारी मेहनत भी कामयाब होती रहे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर का, इस कृषि विज्ञान का आपको सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या आने वाला है, आपको क्या पढ़ना है। तो शुरू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हमारा 30% सिलेबस जो कि सरकार द्वारा काट दिया गया है। तो उसके बाद जो नया सिलेबस है, क्या क्या कटा है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर मृदा विज्ञान की बात करें तो मृदा विज्ञान में उसके स्रोत और मिट्टी का कटाव आपको नहीं पढ़ना है, यानी भूक्षरण नहीं पढ़ना है। मृदा के जो स्रोत हैं उसे नहीं पढ़ना है और जो मिट्टी का कटाव हेडिंग है उसे नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर सिंचाई और जल निकास की बात करें तो जल के स्रोत में कुआं, बांध और नदियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। कुआं, बांध और नदियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इस कुएं में कच्ची कुआं, पक्की कुआं दोनों आ जाते हैं, उन सबको आपको नहीं पढ़ना है। और सिंचाई की विधियों की बात करें तो इन विधियों में अपलावन विधि, क्यारी विधि, बेसिन विधि आदि आपको नहीं पढ़ना है। न तो क्यारी विधि पे ज़्यादा प्रकाश डालना है, अपलावन और बेसिन ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपका टाइम बहुत बचेगा। अगले टॉपिक की बात करें अगर खाद विधि और उर्वरक के बारे में, तो इसमें आपको उनका वर्गीकरण, महत्व और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में नहीं पढ़ना है। खाद का वर्गीकरण जो है और उनका महत्व जो है, और क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अगर उर्वरक के मिश्रण को नहीं पढ़ना है, उसके विभिन्न उर्वरक मिश्रण बनाने की परिकल्पना और उनकी जानकारी के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। अब अगला पाठ की बात करें तो भू परिष्करण। भू परिष्करण में आपको विभिन्न फसलों के लिए भू परिष्करण का महत्व, इस बारे में नहीं पढ़ना है आपको। ये टॉपिक आप अपने बुक से काट दीजिएगा। अगर हम अपना आपको अगला बताएंगे जब इस किसको किसको पढ़ना है, तो या आप उसे नोट कर सकते हैं। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं। आपदाएं, आपदाओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दैवीय आपदाएं जैसे भूकंप, आग आदि का मूलभूत ज्ञान ये हमें नहीं पढ़ना है। केवल मूलभूत ज्ञान ही हमें नहीं पढ़ना है। पर्यावरण पर बचाव के उपाय भी हमें नहीं पढ़ने हैं। बाकी टॉपिक पढ़ना है, पर्यावरण पर बचाव के जो टॉपिक हैं उसे नहीं पढ़ना है। फिर आगे आते हैं निम्न फार्म में फसलों की खेती। जो फसलों की खेती होती है उनमें मूंग और गन्ना की खेती हमें नहीं पढ़ना है। मूंग और गन्ना की खेती पर आप कोई फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद सब्जियों की खेती में खरबूजा की खेती पर आपको कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। और बागवानी की बात करें तो बागवानी में नींबू की खेती पर नहीं ध्यान देना है। यानी इन सभी को मिलाएं तो मूंगफली और गन्ना की खेती पर नहीं ध्यान देना है, खरबूजा की खेती पर भी ध्यान नहीं देना है और नींबू की खेती पर भी आपको कोई ध्यान नहीं देना है। करें अब पशुपालन और डेयरी उद्योग के बारे में, पशु चिकित्सा विज्ञान के बारे में, तो उसमें स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध ये आपको छोड़ देना। दूध के जो प्रकार थे उसमें स्वच्छ और सुरक्षित दूध के बारे में हमें जो पढ़ना था उसे आपको छोड़ देना है। और सामान्य पशु रोग में आपको बुखार, रीडर पेस्ट, पेचिस के लक्षण और विधियों को भी छोड़ देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और अगर बात करें फल परीक्षण की, जो कि लास्ट टॉपिक है, तो उसमें डिब्बों का जीवाणुनाशन तथा डिब्बाबंदी, जो डिब्बों का जीवाणुनाशन और डिब्बाबंदी टॉपिक है उसे छोड़ देना है। और फल तथा सब्जियों का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण टॉपिक छोड़ देना है। अगर आपको इन सभी टॉपिक को छोड़ देना है। अब हम बात करते हैं कि जो 70% पाठ्यक्रम बचा है जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, आप इसे लिख सकते हैं।
आप इसे लिख कर रख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, या आप इसे बुक में निशान लगा सकते हैं ताकि आप उन्हीं पर फोकस कर सकें। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है मृदा विज्ञान के बारे में। मृदा विज्ञान के बारे में जैव मृदा पदार्थ, जैव संरक्षण और मृदा पर प्रभाव, ऊसर भूमि, क्षारीय भूमि, अम्लीय भूमि के बारे में, इनके सुधार के बारे में, भू क्षरण भू संरक्षण के उपाय के बारे में, ये हमने अपने पहले वीडियो में, कृषि विज्ञान के पहले वीडियो में इसका विस्तार से व्याख्या किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद दूसरा, सिंचाई और जल निकास में हमें सिंचाई के स्रोत में नलकूप, नहरें, तालाब के बारे में बताया है और इसका भी हमने वीडियो बना दिया है। आप इसे वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और नहरों को बारे में हमने एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक देखा है, ट्रिक दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। तो इसमें नाली, छिड़काव, बॉर्डर, ट्रिप सिंचाई आदि के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हम वीडियो आगे बनाएंगे। खाद तथा उर्वरक के बारे में अजैव खादें यानी उर्वरक के बारे में पढ़ना है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP के बारे में हमें पढ़ना है। उर्वरकों के प्रयोग की विधियाँ भी पढ़ना है और उर्वरक मिश्रण यानी उर्वरक का कैसा मिश्रण किया जाए, किस मात्रा में मिश्रण किया जाए, फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में भी हमें पढ़ना है। आप इसे नोट कर सकते हैं या बुक में निशान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं भू परिष्करण की। तो भू परिष्करण में हमें विभिन्न फसलों के लिए भू परिष्करण की आवश्यकताओं के बारे में बात करना है। फसल सुरक्षा तथा बागवानी के प्रमुख यंत्र यानी डस्टर, स्प्रेयर, सिक्रेटियर, हैचसीयर, बंडिंग तथा ग्राफ्टिंग नाइफ, थ्रेशर और ओसाई के यंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ना है। इन सभी यंत्र के बारे में पढ़ना, आप इसे लिख सकते हैं। आपदाएं में दैवीय आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, उपल वृष्टि आदि का सामान्य ज्ञान हमें लेना है और इनका फसल पे क्या प्रभाव पड़ता है उस बारे में भी हम बात करेंगे। निम्न फार्म की फसलों की खेती में अगर बात करें, फसलों की खेती में धान और गेहूं की खेती पर ध्यान देंगे। हम धान और गेहूं की खेती पढ़ेंगे। उसके बाद आलू, फूल गोभी, टमाटर, लौकी, भिंडी और प्याज की खेती के बारे में पढ़ेंगे। हम सब्जियों की खेती में ये सबसे ज़्यादा 10-10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, बागवानी की खेती, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहीं महत्वपूर्ण है तो पशुपालन, क्योंकि मैं भी कृषि विज्ञान का छात्र रह चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है इस पेपर की। तो हमें सब्जियों की, एक सब्जी की खेती, धान और गेहूं आप दोनों पढ़िए, काफ़ी आसान है ये। धान और गेहूं में से किसी एक को जरूर दे सकता है। सब्जियों में अधिकतर आपको आलू और टमाटर, फूल गोभी की खेती बहुत ज़्यादा देता है। अब बागवानी की बात करते हैं। तो बागवानी में बाग के लिए भूमि का चुनाव, गृह उद्यान, फलोद्यान, प्रदेश में प्रमुख फसलें जैसे आम, अमरूद तथा पपीता की खेती, इनमें से भी देता है। आम की खेती, अमरूद की खेती और पपीता की खेती कोई एक दे सकता है, जो कि 8 नंबर से है। और अब पशुपालन की बात करें, जो कि लास्ट टॉपिक है इसके बाद फल परीक्षण। तो डेयरी उद्योग तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में पशुओं की सामान्य देखरेख यानी सामान्य प्रबंध, पशु आहार के बारे में, उनकी स्वच्छादन विधि के बारे में, दुग्ध उत्पादन संबंधी सामान्य जानकारी यानी कि दूध कैसे दूहा जाता है, दूध कैसे निकाला जाता है, सामान्य पशु रोग जिसमें मुँह पका, खर पका, गला घोटू के लक्षण तथा उपचार विधियाँ, ये थोड़ी सी हेडिंग्स होते हैं। अब बात करते हैं फल परीक्षण में। तो फल परीक्षण में फल तथा सब्जियों के परीक्षण की विधियाँ, फल तथा पदार्थों के नष्ट होने से बचाव के कारण के बारे में बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह सिलेबस काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि आपको ज़रूर समझाया जाए, पूरी तरह से आपको समझाया जाए, आपकी समस्या का निदान किया जाए, ताकि आप एक बेहतर और अच्छी तरह से परीक्षा दे सकें। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर और लाइक भी करिए, ताकि हमें हौसला मिलते रहे और हम आपके साथ रहें।